रहमान आहिर ज़राअतनामा के प्लेटफॉर्म से मैं एहतिशामुल हक आहिर। आज जो हमारी वीडियो है वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, मालूमाती वीडियो है। इसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी इस चीज़ की ख्वाहिश रखता हो कि वो पौधों की किसी भी किस्म को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह एक शख्स, एक इदारा वैरायटी इकसाम को रजिस्टर करवा सकता है पाकिस्तान में। सबसे पहले हम जान लेते हैं हम प्लांट वैरायटी कहते हैं किसको हैं, इस इस्तिलाह का मतलब क्या है। पौधों का एक ऐसा ग्रोह होता है जिनके अंदर एक ही तरह के करैक्टर होते हैं, मतलब एक ही तरह की खसूसियात इनके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन ये ग्रोह अपनी किस्म में दूसरे ग्रोहों से मुख्तलिफ होता है और पहचाना जा सकता है। मतलब अब इसको हम आगे पिक्चर की समझ से देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये एक किस्म है, ये एक किस्म है और ये एक किस्म है। ये सलाद की एक किस्म समझ लें आप है, या गोभी की एक किस्म है। तो आपको वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि ये और किस्म की है, इसकी खसूसियात और हैं, इसकी खसूसियात और हैं और इसकी खसूसियात और हैं। देखने पे ही हमें पता चल रहा है। इसी तरह सेब की बात करें, रंगत की बेस पे हमें पता चल रहा है कि ये तीनों इकसाम मुख्तलिफ हैं। और इसी तरह फूलों की बात करें तो इनमें भी रंगत के बिना पर हम ये कह सकते हैं ये तीनों इकसाम मुख्तलिफ हैं। इसी तरह मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं जिनकी बिना पर ये दो फूल एक ही ग्रोह के हैं, आपस में तो एक जैसे होते हैं लेकिन दूसरे ग्रोहों से ये मुख्तलिफ होते हैं। इस वजह से इसको एक प्लांट वैरायटी कहा जाता है। अब प्लांट वैरायटी किस किस्म की होती हैं, सबसे पहले आती है जी नई वैरायटीज, नई इकसाम। वो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी हो सकती है, वो हाइब्रिड हो सकते हैं जो कि आप इनब्रेड लाइंस के क्रॉस से बनाते हैं, और वो कोई क्लोन हो सकता है। और क्लोन उस केस में होगा जब आप एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स को इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह सबसे अहम इसकी मिसाल आलू की फसल है, क्योंकि आलू में बीज जो होता है वो आलू ही होता है, ना कि फूल लग के उसके अंदर से जो बीज बनता है वो हम इस्तेमाल नहीं करते आलू के लिए। आलू बजाते खुद बीज के तौर पे इस्तेमाल होता है, इस वजह से इसको क्लोन कहा जाता है। फिर दूसरी किस इकसाम जो आती हैं वो होती हैं ट्रेडिशनल वैरायटी, रवायती इकसाम। इनमें वाइल्ड टाइप्स हो सकते हैं, जो भी किसी फसल की किस्म के वाइल्ड रिश्तेदार, मतलब ऐसी ऐसी इकसाम जो कि उससे मिलती जुलती तो हैं लेकिन वो अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं है, वो अभी जंगली शक्ल में है। जिस तरह आप अक्सर लफ्ज़ सुनते हैं जंगली पालक, तो जंगली पालक कुछ और है और जो हम पालक खाते हैं वो कुछ और है। इस वजह से जंगली पालक जो होगा वो उसका पालक का एक वाइल्ड टाइप या वाइल्ड रिलेटिव होगा, और इसी तरह लैंड रेसेस होंगी। अब इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या काउंसिल्स इन्वॉल्व हैं जो कि इस पूरे वैरायटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखती हैं कि कोई भी पौधों की किस्म को रजिस्टर करवाना चाहता है वो किन किन इदारों से मिलेगा या किन किन इदारों के प्रोसेस से गुजरेगा। सबसे पहला है हमारे पास फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। दूसरा है हमारे पास पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। और तीसरा है हमारे पास प्रोविंशियल सीड काउंसिल्स या वैरायटी वैल्यूएशन कमेटी। अब फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन का काम क्या होता है। ये पौधों को आने वाली नई जो उनकी एग्जाम है उनको तीन चीज़ों के ऊपर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले वो देखते हैं कि जो मौजूदा एग्जाम है ये उससे मुख्तलिफ है। दूसरी चीज़ वो देखते हैं कि जो जिन जिन खसूसियात को वो कह रहे हैं वो सभी उस ग्रोह के सभी पौधों के अंदर हैं या नहीं है, 10 पौधों के अंदर है, 20 के अंदर है, या सभी के अंदर है, यूनिफॉर्म वो है
और उसके बाद जिन खसूसियात को वो ये कह रहे हैं वो स्टेबल भी हैं। मतलब अगर हम इसको एक साल बीज बनाएं और अगले साल जब उस बीज को लगाएं तो वही खसूसियात रिपीट हो रही हैं, दोबारा आ रही हैं या नहीं आ रही। और इस तीन चीजों को टेस्ट करने के लिए वो 2 सीजन लगाते हैं या 2 साल लगाते हैं। इसी तरह आती है आपकी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का कोऑर्डिनेशन विंग। इनका काम होता है कि ये नेशनल यूनिफॉर्मिटी यील्ड ट्रायल कंडक्ट करें और जो भी आप किस्म लेके आए हैं उसकी वैल्यू फॉर यूज एंड कल्टीवेशन जो है उसको टेस्ट करें कि ये इस काबिल है कि खाने पीने के या हमारे इस्तेमाल के, ये नस्ल या जो नई किस्म आ रही है ये इस काबिल है कि हम इसको इस्तेमाल करें। और इसको भी ये 2 सीजन या 2 सालों में करते हैं। जब आपका ये दोनों काम हो जाते हैं, होने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं वैरायटी वैल्यूएशन कमेटी में। और इसके अलावा जो एक दूसरा प्लेटफॉर्म होता है वो होता है प्रोविंशियल सीड काउंसिल। और जब आप इनमें अपना डीयूएस हुआ हुआ प्रेजेंट करते हैं फेडरल सीड की तरफ से, फिर अडेप्टेबिलिटी स्टडीज और बाकी सारी चीज़ें जो इंडिजिनसली माइनर क्रॉप्स में इंडिजिनसली हुई हों किसी इदारे की तरफ से, और मेजर क्रॉप्स में वैरायटी एवेल्युएशन कमेटी की तरफ से या सॉरी न्यूइट की तरफ से हुई हों, तो वो आप वैरायटी एवेल्युएशन कमेटी में प्रोड्यूस करते हैं या प्रोविंशियल सीड काउंसिल में प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये रिकमेंड हो जाती हैं तो रिकमेंड होने के बाद इनको रजिस्टर कर लिया जाता है। ये एक पूरा वर्क फ्लो है। ये चलता कैसे है कि आप कोई भी एक वैरायटी बनाना चाहते हैं, बनाने के बाद आप पहले उसकी अपने इंडिजिनस ट्रायल्स करते हैं, फिर मल्टी लोकेशन ट्रायल करते हैं। डीयूएस के लिए आप फेडरल सीड को दे देते हैं, वैल्यू फॉर कल्टीवेशन एंड यूज के लिए आप इसको न्यूइट में दे देते हैं पीआरसी की कोऑर्डिनेशन विंग को। उसके बाद वैरायटी वैल्यूएशन कमेटी बैठती है। अगर वैरायटी वैल्यूएशन कमेटी नहीं एग्जिस्ट करती तो वहां पे प्रोविंशियल सीड काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं। वहां पे आपका केस डिस्कस होता है, सारे एक्सपर्ट्स बैठते हैं। उसके बाद वो आपकी वैरायटी को जब रिकमेंडेशन हो जाती है वो रजिस्टर कर लेते हैं और आप उसका कमर्शियल सीड प्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी थी इसी टॉपिक के ऊपर कि कोई भी पाकिस्तान में वैरायटी रजिस्टर करवाना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर हो सकता है। इसी तरह की मालूमाती और तनकीदी वीडियोस के लिए आहिर ज़राअतनामा को फॉलो करते रहें। शुक्रिया।